क्या हुआ तेरा वादा, ये गीत मैं नहीं झारखंड के युवा फिलहाल गा रहे हैं। इनका कहना है कि चुनावी वादे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने युवाओं के लिए कई वादे किए थे, फिलहाल वो धरातल पर नहीं उतरे हैं। इस वक्त हमारे साथ कुछ युवा है जो हाथों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ट्वीट लेकर बैठे हुए, और इनका कहना है कि चुनावी वादे में उन्होंने कई ट्वीट भी किया था। तो हम कुछ युवाओं से जुड़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आप लगातार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में युवाओं को लेकर कई ट्वीट किया था, क्या वो ट्वीट था? और ये बताइए कि आखिर क्या कुछ धरातल पर फिलहाल नहीं उतरा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया, और सरकार को ये बताना बहुत ज़रूरी है ट्विटर के माध्यम से। और आपने जो मैम पहली लाइन जो आपने बोली, क्या हुआ मेरा वादा, तो सरकार को इस पे एक बार गौर ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई हो चुका है, और बहुत सारे आंकड़ों पे अगर आप बात करेंगे तो देखा जाए तो इस बार का जो 2022 का अनएम्प्लॉयमेंट रेट का जो आंकड़ा है पूरे भारत देश में, तो हमारा नीचे से जो झारखंड है वो 5 स्थानों में अपना स्थान रखता है नीचे। मतलब बहुत ही बुरा स्थिति है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ख़राब स्थिति हो चुका है बेरोज़गारी का। और दूसरा बात यह है कि सरकार को अपने वादे पे कोई बात नहीं करना है, बस माहौल गर्म होता है वैकेंसी को लेके, रोज़गार को लेके। सरकार एक लॉलीपॉप फेंकती है लोगों के बीच, छोटा सा वैकेंसी निकालती है, जो भी वैकेंसी निकालती है वो हाई कोर्ट में जाना तय रहता है। सरकार को ये कंफर्म खुद गवर्नमेंट ये कंफर्म नहीं हो पाती है कि वो किस तरह का नीति अपने को सेट कर पाए, किस तरह का एम्प्लॉयमेंट नीति बनाए, नियोजन नीति किस तरह का बनाए, किस नीति के तहत वो रिक्रूटमेंट कराए, गवर्नमेंट यही कंफर्म नहीं है। तो हम लोग गवर्नमेंट पे किस तरह से विश्वास जताएंगे? और ये जो वादे करके आए थे इनको भूलना नहीं चाहिए। जो ये पहले वादे करके आए थे कि जो मेरा पहला वर्ष होगा, नियुक्ति वर्ष होगा, वो भूल रहे हैं। दर्शकों को थोड़ा सा दिखा दीजिए कि कौन से आप ट्वीट की बात कर रहे हैं। फिलहाल मैं ये ट्वीट का बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि ये 28 अगस्त 2019 का है। मुझे अच्छे से याद है ये ट्वीट माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हेमंत सोरेन हैं, जब अपने चुनावी कैंपेन कर रहे थे तो उन्होंने ये ट्वीट करा था कि भाजपा बेरोजगारी पे पूरे तरीके से फेल है। पहली बात कि हम लोग जितने भी यहाँ पे स्टडी विथ स्मृति कैंपस में अभी स्टूडेंट जमा हुए हैं, हम लोग एक ग्रुप बना के ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट करें ताकि गवर्नमेंट को, मुख्यमंत्री को इस पे नज़र जाए। तो ये ट्वीट जो है 28 अगस्त 2019 का है, कैंपेन कर रहे थे उसी बीच ये ट्वीट किए थे। तो उन्होंने ये वादा करा था कि पहला वर्ष नियुक्ति वर्ष होगा जिसमें 5 लाख रिक्रूटमेंट हम करेंगे, जो कि अभी तक अच्छे से अगर देखा जाए तो 500 भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। जो होते भी हैं जैसे तैसे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं, पेपर लीक का अलग मामला है, विदाउट मतलब पेपर तो ऐसे बेचे जाते हैं जैसे हर जीरोक्स आपको फोटोकॉपी के दुकान में पेपर बिल्कुल इजीली मिल जाते हैं। गवर्नमेंट पूरी तरीके से अपने नीतियों पे फेल है। तो 2021 नियुक्ति वर्ष, 2022 नियुक्ति वर्ष, लेकिन युवा सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं। ये बताइए, हाथों में पुराना ट्वीट लेकर इससे क्या दर्शाना चाहते हैं? पुराना ट्वीट्स ही नहीं है मैम, ओल्ड न्यूज़पेपर के ये भी हैं, क्लिप्स भी हैं जिसमें 3.5 लाख 4 लाख पद खाली हैं। और फिर भी देखिए यहाँ पे जैसे एक न्यूज़ रिपोर्ट में 6.5 लाख पद खाली हैं, 6.5 लाख पद खाली हैं इसमें विभागों में, इसमें 3.5 लाख पद खाली हैं। जब इतने पद खाली हैं तो ये लोग ढंग से ना नियोजन नीति बनाते हैं। जो भी नियोजन नीति बनाते हैं वो जाके हाईकोर्ट में अटक जाता है। कभी कभी तो हमें लगता है कि ये लोग जानबूझ के वैसा नियोजन नीति बनाते हैं ताकि हाईकोर्ट में अटक जाए और इन्हें नियुक्ति लेना ना पड़े, करना ना पड़े। तो हमारा ये कहना है कि अगर आप ये वादे करके आते हैं कि भाई आप भाजपा सरकार को हटाओ, हमारी सरकार आपको रोजगार देगी। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा पे भी हैं। अगर राहुल गांधी आप हर दिन आप किसी और सरकार पे टारगेट करते हैं कि भाई आप नौकरी नहीं देते हैं, तो आपकी खुद की सरकार कहाँ नौकरी दे रही है? 4-4.5 साल पार होने चली, अभी तक हमें नौकरी नहीं मिली है। तो क्या फ़र्क रहा आपकी सरकार पे और दूसरे सरकारों में? हम लोग क्यों भरोसा करें आप पे? आप एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा करते हैं, दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, लेकिन आपकी खुद की सरकार यहाँ पे फेल है। यहाँ पे पद खाली हैं लेकिन फिर भी नियुक्ति हो नहीं रही है। कई युवा जो ग्रेजुएट हुए 4, 4.5, 5 साल हो गए, अभी तक बेरोजगार बैठे हुए हैं। आप रोजगार के मुद्दे पर अगर आप वोट मांगते हैं तो आपको अपने वादे पूरे करने होंगे, फिर कोई अंतर नहीं रह जाता आप में और दूसरे सरकारों में। अच्छा, आपने भी हाथों में पेपर कट रखा है, इसमें क्या? मैंने ये माननीय मुख्यमंत्री साहब का जो श्रद्धांजलि दे रहे हैं शहीद निर्मल महतो, जो कि 32वें शहादत पे उनका श्रद्धांजलि दिया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, आप लोग देख सकते हैं इस पेपर कटिंग में। तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूं कि कम से कम आपको इतना तो लिहाज होना चाहिए। आपने श्रद्धांजलि के वक्त माननीय जो शहीद निर्मल महतो जी हैं, जिनका 32वां श्रद्धांजलि दिया जा रहा था, आप श्रद्धांजलि दे रहे थे, उस वक्त आपने बोला कि सरकार बनी तो 1 साल में 5 लाख नौकरी, नहीं तो राजनीति से संन्यास। तो साहब मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ
कि अगर आप एम्प्लॉयमेंट रोजगार नहीं दे सकते हैं ना, तो आपका ये जो कोटेशन था कि राजनीति से हम संन्यास ले लेंगे, तो बिल्कुल आपको संन्यास लेना पड़ेगा। और झारखंड का युवा जो है आपको संन्यास दिला के रहेगा। तो आप अपने वादे से मत मुकरिए। कम से कम इतने महान जो शहीद निर्मल महतो जी हैं, उनके शहादत पे आप इस तरह के वादे करके मुकर जा रहे हैं, तो कम से कम उनका तो रेस्पेक्ट कीजिए। और डिजिटल स्ट्राइक भी कर रहे हैं, हाथों में ट्वीट भी कर रहे हैं आप लोग, हैशटैग देकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अपनी आवाज़ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि क्या हैशटैग दिया है और हाथों में पुराना भी ट्वीट और अभी का भी ट्वीट, ये क्यों रखें? हम लोग सबसे पहले दिए कि 5 साल सबको जो नियुक्ति है, 5 साल नियुक्ति में छूट दीजिए कि कोविड के कारण 2 साल सबका बर्बाद हुआ और यहाँ पे रेगुलर एग्जाम नहीं होता है। और यहाँ सरकार जो गलत नियमावली बना के जानबूझ के युवा का समय बर्बाद कर रहे हैं। और जैसे कोर्ट कचहरी में जो समय बर्बाद होता है उसमें सरकार का कुछ नहीं आता है। सरकार आती है, सरकार जाती है, सिर्फ परेशान होता है। तो यहाँ झारखंड का युवा परेशान होता है। जैसे पंचायत सचिव का मामला देखिए, 5 साल से लटका हुआ, उसमें अभ्यर्थी का तो कोई गलती नहीं था, सरकार थी, सरकार ने गलत नियमावली बनाई। अभी भी जो सरकार गलत नियमावली बनाई है मैट्रिक इंटर को लेके, उसमें जो 1 साल बर्बाद हुआ तो बच्चों का बर्बाद हुआ। अगर कहते कि जैसे कि MP MLA का चुनाव होता है, उन लोग का अगर चुनाव का डेट आ जाए और चुनाव नहीं ले तो कैसा लगेगा? उन लोग तो अपने लिए बना कर रखे, कोई भी सीट वैकेंट हुआ तो 6 महीने के अंदर चुनाव करके उसको सीट को भरना है। लेकिन स्टूडेंट के लिए कुछ सोचता ही नहीं है। समय आ रहा है, समय जा रहा है, समय बर्बाद हो रहा है, स्टूडेंट फ्रस्ट्रेट हो रहा है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं है। कितना को उम्र जा रहा है, कितना का एज खत्म हो जा रहा है। तो किस उम्मीद से बच्चा तैयारी करेगा? कैसे आदमी मतलब पढ़ने में मन लगेगा आदमी को? तो कहा जाता है कि जब जब छात्र बोला है, राज सिंहासन डोला है। और इसी उम्मीद के साथ तमाम जो छात्र हैं अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते, सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने की कोशिश करते। इनका कहना है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी वादे में कई ऐसे वादे किए थे युवाओं के लिए, लेकिन अभी तक धरातल में एक भी वादे पूरे नहीं हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि 2021 नियुक्ति वर्ष है, लेकिन 2021 अब 2022 भी आ गया, लेकिन एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। 2018 के बाद कोई भी विज्ञापन, कोई भी वैकेंसी नहीं निकली और ऐसे में तमाम जो छात्र हैं वो फिलहाल हताश है। साथ ही साथ आपको बता देंगे कि जब भी झारखंड में कोई विज्ञापन जारी होता है तो वो रद्द हो जाता है या फिर उस पर त्रुटियां निकाल दी जाती है, जिसको लेकर यहाँ के जो छात्र हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं। अब देखना यही होगा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छात्रों के लिए क्या कुछ करते हैं। अपने कैमरा पर्सन संजय के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची।